आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, वो भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं पहले और फिर इसका सोल्यूशन करते हैं किस तरीके से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2. The following overheads and other information are extracted from the books for the month of January 2016. एक फैक्ट्री है, उसके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं P1, P2, P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं S1 और S2 और इनके खर्चे दिए हुए हैं इस तरीके से, जैसे कि रेंट 6,000 रुपये, रिपेयर 3600, डेप्रिसिएशन 2700। ये जो पूरी टेबल में खर्चे दिए हुए हैं ये सारे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है तो सारे खर्चे सभी डिपार्टमेंट में बटेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया स्क्वायर फीट P1, P2, P3, S1, S2 इनका दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं सबके, सभी डिपार्टमेंट में कितने वर्कर हैं 54, 48, 36, 24, 18। इसी तरीके से पूरा डेटा दिया हुआ है। ये डेटा क्या है, जितने भी हमारे खर्चे दिए हैं ऊपर, ये रेंट वगैरह, इन खर्चों को बांटना है हमें किसी ना किसी बेसिस पर और वो बेसिस इनमें से हमें ढूंढना होगा। कुल मिलाकर बोला है कि ये हमारे खर्चे हैं, ये नीचे बेसिस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, कौन सा खर्चा किस बेस पर बटेगा वो ढूंढना है बस, और बांट देना है खर्चा, सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। नाम होगा इसका स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला कॉलम होगा एक्सपेंस का, जो एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। दूसरा उनकी वैल्यू होगी टोटल। ठीक, तीसरा बेसिस, किस बेसिस पे ये एक्सपेंसेस बटेंगे वो बेसिस हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इनको बांटने के लिए जो वैल्यू आएगी इन सब में, तो P1, P2, P3, S1, S2 इन डिपार्टमेंट्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये पूरी टेबल बना ली। ठीक, तो सबसे पहला खर्चा क्या है हमारा, रेंट। रेंट किस तरीके से बटेगा उसको समझने के लिए हम चलते हैं वर्किंग नोट पर। तो अब टेबल के नीचे से शुरू करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1। अब वर्किंग नोट 1 क्या बनेगा हमारा, पहला खर्चा कौन सा हमारा, रेंट। तो रेंट लिखा यहाँ पर और यहाँ पर नाम लिख दिया हमने डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट के नाम क्या है, एक प्रोडक्शन 1 है, 2 है, P3 है और फिर S1 और S2 है। ठीक, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। खर्चा कितना है हमारा उसकी बात करते हैं। खर्चा है हमारा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमारा ये खर्चा हो गया। इस खर्चे को हमें इस सब में बांटना है, इन सब डिपार्टमेंट में बांटना है। देखिए अब रेंट किस बेस पर बटेगा हमारा, रेंट किस चीज़ का होता है, या तो हमने रेंट पे कोई मशीन ली हो या फिर बिल्डिंग ली हमने रेंट। तो जो रेंट है आप अपनी दूसरी वाली जो टेबल दी हुई है उसमें देखिए कि किस बेसिस पर बटेगा, एरिया के बेस पर बटेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पर बटेगा, या वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू या हॉर्स पावर। सोचिए थोड़ा सा, रेंट किस बेस पर बटेगा। देखिए जो रेंट है वो हमेशा बटेगा एरिया के बेस पर। रीज़न ये है कि इस रेंट के बारे में ये नहीं बताया हुआ कि ये प्लांट का है या किस चीज़ का है। तो रेंट नॉर्मली हम बिल्डिंग का मानते हैं। ठीक है, जब तक कुछ ना कहो तो बिल्डिंग का रेंट माना जाएगा। तो बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेंट होगा। ठीक है, तो अब हमें एरिया दिया हुआ है इसके अंदर। देखिए एरिया से ही तो पता चलेगा कि अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 400 स्क्वायर फीट में, तो उतना खर्चा उसके पास जाना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के पास 300 स्क्वायर फीट है, तो उतना खर्चा उसके पास जाना चाहिए। यानी 6,000 रुपये इन रेशोज़ में बांट देंगे हम इनके पास कि भाई जितना बड़ा आपका डिपार्टमेंट है उतना खर्चा आप पकड़ो। तो इसका बेसिस क्या हुआ, वो बेसिस हम एक बार साइड में लिख लेते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया के बेसिस पे बांटा हुआ है। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या दी हुई है। इसका है 400 स्क्वायर फीट P1 का, P2 का कितना है 300 स्क्वायर फीट, P3 का कितना है 270 स्क्वायर फीट, S1 का 150 और इसका 80। इसका टोटल कर दीजिए आप फटाफट, टोटल आएगा इसका 1200। अब किस तरीके से बांटना है 6,000 को, 6,000 डिवाइड बाई 1200 करेंगे और मल्टीप्लाई 400, तो ये खर्चा P1 का इसमें आ जाएगा। ऐसे ही 6,000 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 300, 270। इसका थोड़ा यहाँ निकाल दीजिए, देख लीजिए 6,000 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 150, 6,000
डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 80। आप अपनी कॉपी में थोड़ा खुला खुला लिखना जिससे कि सामने सामने आए, ठीक है। इसका टोटल कीजिए, यहाँ बताइए क्या वैल्यू आई है। 2000, इसका आ गया 1500, यह आया हमारा 1350। S1 आया, S1 की वैल्यू क्या आई 750 और S2 की वैल्यू 400, ठीक है। ये वैल्यू हम, और ये जो बेसिस है हमारा एरिया बेसिस पता चल गया, और ये वैल्यू ये हम अपनी टेबल में पुट कर देते हैं। तो भी हमारा एक्सपेंस हो गया रेंट, और टोटल हो गया इसका 6000 रुपये। बेसिस अभी हमने देखा इसका एरिया, और वैल्यू आ गई थी हमारी 2000, 1500, 1350, 750 और 400, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट खर्चे पे। अब दूसरा वर्किंग नोट आता है। दूसरा खर्चा कौन सा हमारा, रिपेयर। तो रिपेयर यहाँ पर लिखिए, कितनी वैल्यू है रिपेयर की, ये हमारी है 3600, ठीक है। और डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, P1, P2, P3, S1 और S2। इतना काम हो गया। अब बताइए रिपेयर किस बेसिस पर बटेगा। अपने टेबल में चलते हैं हम यहाँ पर। तो अब रिपेयर को देखते हैं हम कि कौन कौन से बेसिस पर बढ़ सकता है ये रिपेयर। देखिए किस चीज़ का होगा, या तो प्लांट एंड मशीनरी का होगा या फिर बिल्डिंग का, दो चीज़ों में से किसी एक का हो सकता है रिपेयर। अब जब तक कुछ ना कहा जाए क्वेश्चन में, तब तक आप इसको प्लांट एंड मशीनरी का मानेंगे, ठीक है। और अब देखिए इसमें ज़रा हमारे टेबल में कौन सा सूटेबल बेसिस है इसका। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ प्लांट दी हुई हमें, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पर ये रिपेयर बढ़ जाएगा। एरिया पे क्यों नहीं बढ़ रहा, रीज़न वही है कि एरिया पे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं कहा गया कि ये बिल्डिंग का है कि किसका है। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक ये प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट देखिए कितनी दी हुई हमें, उसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 72,000, इसकी 54,000 ये हो गया, 48,000 ये हो गया, और 6,000 ये हो गया। देखिए S2 का नहीं दिया हुआ तो नील आएगा, ठीक। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे इन थाउजेंड्स में, क्योंकि 3 0 सब में ही है, तो इस 3 0 को हटा करके शॉर्ट में भी लिख सकते थे अपने लिए, पर ऊपर आप लिख दीजिएगा फिर इस तरीके से इन थाउजेंड्स, और आप इसको लिखते 72, 54, 48 और 6, इसको जोड़ देंगे। इसका टोटल आया यहाँ पर 1,80,000, ठीक है। इसको इसका 180 आता। तो अब हम बांटते हैं इसको 3600 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 72,000। तो ये तो हो गया हमारा बड़े वाला तरीका कि 72,000 लिखें। तो देखिए टाइम बचाना है आपको थोड़ा सा, तो 3600 डिवाइड बाई आप 180 लिखें अगर यहाँ पर, तो आपको टाइम बचेगा थोड़ा सा। कैलकुलेटर पे भी उतनी कम जीरो टाइप करोगे आप। तो 3600 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 54, 3600 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 48, 3600 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 6। सेम वैल्यू आएगी, आप कैसे भी कर दीजिए इसको। ये आ गया 1440, 1080, 960 और ये 120, और ये हो जाएगा आपका निल। और किस बेस पे बांटा हमने ये, प्लांट वैल्यू पे, प्लांट वैल्यू। तो ये डेटा सारा का सारा हम अपने टेबल में लिख देते हैं। तो ये खर्चा था हमारा रिपेयर, वैल्यू थी हमारी 3600, और किस बेसिस पे बांटा हमने से, प्लांट वैल्यू पर, प्लांट वैल्यू, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, पहले क्या है 1440, 1080, 960, इसका है 120, और यहाँ पर नहीं था ये, इसको नील कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है वर्किंग नोट नंबर 3। ये मैंने पहले लिख दिया आपका थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो खर्चा हमारा कौन सा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को बांटना है हमें इन सभी डिपार्टमेंट में। देखिए टेबल में देखिए कौन सा सूटेबल डेटा है हमारे पास, वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट की वैल्यू पे ही तो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक। तो डेप्रिसिएशन सीधा सीधा हमारा यहाँ पे पता चल गया। वैल्यू क्या है इसकी, देखिए 2700 रुपये टोटल खर्चा है हमारा ये। अब यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ प्लांट,
यहाँ पे इन थाउजेंड्स में लिखेंगे इस बार, ठीक है। इन थाउजेंड्स में वैल्यू हो जाएगी 72, इसकी 54, 48 और 6, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे वैल्यू टोटल आ जाएगा हमारा 180। अब देखिए 2700 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 72, 2700 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 54, 2700 डिवाइड 180 से करेंगे मल्टीप्लाई 48, 2700 डिवाइड 180 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। वैल्यू निकाल दीजिए इसकी फटाफट, क्या आएगी। इसकी वैल्यू आ गई 1080, ये 810, 720 और ये 90, यहाँ पर आ जाएगा नील, ठीक है। इस वैल्यू को और ये जो पूरा डेटा है इसको हम उतार देते हैं अपनी टेबल पे। तो अब अगला खर्चा हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू टोटल हमारी थी 2700 और किस बेसिस पे बांटा हमने इसे भी हमने प्लांट वैल्यू पर बांटा और इसकी वैल्यूज आ गई 1080 इसका, 810, 720, 90 और यहाँ नील। अब हम चलते हैं अगले खर्चे पर। तो अब अगला खर्चा आता है हमारा लाइटिंग। 600 रुपये इसका खर्चा है टोटल। इस खर्चे को बांटना है तो बेसिस बताइए क्या होगा इसका। देखिए जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही लाइटिंग यूज़ होगी, जो पंखे हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये सब चीज़ें उतनी ही ज़्यादा लगेंगी जितना बड़ा एरिया होगा। मान लो एक हॉल है, एक हॉल में एक ट्यूब से काम चल जाएगा, 2 हॉल हैं तो 2 लगानी पड़ेंगी, समझ गए। तो यानी लाइटिंग जो है एरिया पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास एरिया स्क्वायर फीट दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें हमने यहाँ पे इसका डिटेल लिख दीजिए फटाफट। 400 दिया हुआ है P1 का, P2 का दिया हुआ है इतना, P3 का और यहाँ इसका दिया हुआ 80। इसका टोटल हमने अभी निकाला था 1200 और 600 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 400, 600 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 300, डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 80। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल दीजिए आप। इसकी वैल्यू आएगी 200, यह आएगा 150, 135, यह आ गया 75 और इसका आ गया 40, ठीक है। इसका यहाँ पे बेसिस लिख दीजिए हमने किस पे किया, एरिया के बेस पे, एरिया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम वहाँ पुट कर देते हैं अपनी टेबल में। तो लाइटिंग देखा, अब हमने लाइटिंग की वैल्यू बताइए क्या थी, 600 और हमने बांटा है एरिया के बेस पर। वैल्यूज आई थी हमारी 200, 150, 135, 75 और ये आई थी हमारी 40, ठीक है। अब अगले खर्चे पे चलते हैं। देखिए जो हमने लाइटिंग वाला सारा डिस्कस किया, इसमें आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है कि हॉर्स पावर क्यों नहीं लिया हमने, ये भी तो पावर है। एक होती है पावर और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यानी जो लाइटिंग हो गई, ये सब ट्यूबलाइट वगैरह हो गई, और जो हॉर्स पावर हुई वो प्लांट को चलाने के लिए, मशीन ने चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो उसको हम अलग रखते हैं, उसको बोलते हैं हम पावर। और जो ये छोटी छोटी लाइटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम लाइट बोलते हैं। अब आता है हमारा वर्किंग नोट नंबर 5, सुपरविज़न। देखिए यहाँ पर 9000 वैल्यू दी हुई है इसकी। तो सुपरविज़न किस किस बेस पर बटेगा, क्या काम है सुपरवाइज़र का, काम को चेक करते रहना सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सभी वर्कर्स को चेक करना। तो जितने वर्कर्स होंगे उतने ही सुपरवाइज़र रखे जाएंगे, और जितने सुपरवाइज़र होंगे उतना सुपरविज़न का खर्चा होगा। उनकी सैलरी तो होगा एक तरीके से सुपरवाइज़र्स की। तो यानी सुपरविज़न जो है हमारा वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि एरिया पर बांटा था हमने इसको। एरिया वाइज तभी बटेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स का डेटा अवेलेबल ना हो। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं हमारे पास तब उस पर बटेगा, और अगर नहीं है तो एरिया पे बटेगा। देखिए हमारी टेबल में नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर। P1 में कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, 54, इसमें 48, इसमें 36, 24 और 18, इसका टोटल करेंगे 180। देखिए
तो वही सेम आपका, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, 9000 डिवाइड बाई ये, हमें बेसिस पता होना चाहिए बस। नौ हज़ार डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 36, 180, 9000 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 24, 9000 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 18। इसकी वैल्यूज़ निकालिए। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2700, ये आ गया, कैलकुलेट करें, 2400, 1800, 1200 और ये 900। यहाँ पर बेसिस लिख लीजिए आप, क्या बेसिस पर बांटा हमने इसको, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, अब इस डेटा को हम अपनी टेबल में डाल देते हैं। अब ये हमारा खर्चा था सुपरविजन, तो सुपरविजन लिख दीजिए आप यहाँ पर। सुपरविजन की वैल्यू थी हमारी 9000 और ये हमने बांटा था नंबर ऑफ वर्कर्स पे। 2700, 2400, 1800, 1200 और ये 900। ठीक जी, अगला खर्चा देखते हैं क्या है। अब आता है हमारा ये खर्चा फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। तो देखिए इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस करवाया इन्होंने, किसके लिए, स्टॉक के लिए, तो स्टॉक की वैल्यू पे बढ़ जाएगा ये। तो स्टॉक वैल्यू देखिए आपकी कितनी दी हुई है, 45,000, 27,000 और 18,000। तो इसको इन थाउजेंड्स में लिखेंगे यहाँ, इन थाउजेंड्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 45, 27,000 और ये 18,000। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ देंगे और टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 90। बांटें इसको पहले की तरह ही सेम, 3000 डिवाइड बाई 90 इंटू 45, 3000 डिवाइड बाई 90 इंटू 27, 3000 डिवाइड बाई 90 इंटू 18। वैल्यू लिख दो इसकी यहाँ पर और टोटल करो। ये आ गया आपका 1500, ये आ गया आपका 900 और ये 600। देखिए स्टॉक की बात हो रही है ना, तो स्टॉक तो इसी में ही होगा, P1, P2 और P3 में, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यही तो हमने बात समझी थी पहले। देखिए अब क्वेश्चन में भी आपको दिख गया यहाँ पर, सर्विस डिपार्टमेंट में स्टॉक क्यों होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं है। तो यहाँ तो स्टॉक होने का मतलब है ही नहीं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ स्टॉक होगा। ठीक, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। ठीक है, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, इसका टोटल खर्चा हमारा था 3000 रुपये का और ये हमने बांटा है स्टॉक वैल्यू पर। ठीक जी, स्टॉक वैल्यू पर बांटा है। अब पूरी वैल्यूज लिख देते हैं इसकी। ये दोनों नील हो गए। नेक्स्ट खर्चे पे चलते हैं। अब आता है हमारा वर्किंग नोट नंबर 7, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन। वैल्यू दी है इसकी 900 रुपये। अब ESI कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपने थोड़ी टैक्सेशन या फिर अकाउंटिंग पढ़ी हो तो उसमें भी देखा होगा कि ESI हमेशा आपकी सैलरी में से कटता है। तो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर बटेगा, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, देखिए टेबल में, वेजेस, जितनी आपकी वेजेस होगी उसी हिसाब से तो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप 900 रुपये को इन रेशोज़ में बांट दीजिए। तो थाउजेंड्स में लिखेंगे हम यहाँ पर 18, ये हो गया आपका 15, 12, 9 और ये 6। इसका टोटल कर दीजिए, ये आ गया 60। तो बटना बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है, 900 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 18, 900 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 15, 900 डिवाइड बाई 60, ये 12 आ गया यहाँ, 900 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 9, 900 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ लिख दीजिए यहाँ पर। ये आ गया 270, ये 225, ये आ गया 180, ये आया हमारा 135 और ये 90। किस बेसिस पर बांटा हमने, वेजेस के बेसिस पर। तो ये सारा डेटा हम टेबल में पुट कर देते हैं। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अब इसको मैं, आप इसको पूरा लिखना है, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
वैल्यू इसकी है 900 रुपये, और ESI हमने किस बेस पर बांटी अभी, वेजेस पर। अब वेजेस की वैल्यू, अब कितनी वैल्यू आ गई इन सभी डिपार्टमेंट्स में, 270, 255, 180, 135 और ये 90। अब बचा हमारा लास्ट खर्चा, उस पर चलते हैं। तो अब हमारा खर्चा आता है अगला पावर, वैल्यू है इसकी 5400। तो पावर तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि पावर का मतलब हो गया हॉर्स पावर से, प्लांट की पावर से, ठीक है। तो अब देखिए टेबल में हमें साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, इसके बेसिस पे बढ़ जाएगा। तो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 600, 400, 300, 150 और 50, 1500। बांट दीजिए 5400 डिवाइड बाई 1500 इंटू 600, 1500 मल्टीप्लाई बाई 400, 5400 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 300, 5400 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 150। टोटल कीजिए इसका, ये हो गया 2160, ये हो गया 1440, 1080, इसकी वैल्यू आई 540 और ये आया 180। किस बेसिस पर बांटा हमने ये, हॉर्स पावर, ठीक है। ये सारा का सारा हम पूरी वैल्यू टेबल में डाल देंगे। पावर, तो पावर की टोटल वैल्यू हो गई हमारी 5400, ये हमने बांटा है अभी हॉर्स पावर पे। ये तो आपको समझ आ गया हॉर्स पावर पे क्यों बांटा है। इसकी वैल्यू बांट दीजिए, 2160 आई थी, 1440 आया, ये आया 1080 और ये आया हमारा 540 और ये आया है 180, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, जो हमारा खर्चा था, टोटल खर्चा कितना है, इसको जोड़ दीजिए 31,200। अब इन सब का यहाँ पर टोटल कर दीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट का, कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पर, 11,350 इसका, 8,505, 6,825 ये आ गया, 2,910 ये और 1,610 ये। तो ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जैसे हमारा ये रेंट है, ये रेंट सभी में बांट दिया गया। हमारा ये लाइटिंग हुआ, लाइटिंग भी सब में ही बांट दिया। तो ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो 2,910 S1 की कॉस्ट आई है और S2 की जो 1,610 कॉस्ट आई है, ये भी इनमें बढ़ जाएंगे, इन तीनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो हमारा होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये इन तीनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो एक्चुअल कॉस्ट तभी निकलेगी जब ये वाली कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी।